Welcome students. Today we will move on another topic of consumer protection. Class 12th Business Studies. Part number 4 Duties और Responsibilities of Consumer. इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर की क्या क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करते टाइम, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को हायर करते टाइम कंज्यूमर की क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या उसकी जिम्मेदारी है किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदते टाइम, ये इसके अंदर हम बात करेंगे। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बता रखा है कंज्यूमर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ है, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स को ख़रीदना, यानी कि बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। इसमें ये बता रखा है कि कंज्यूमर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कभी भी किसी भी गुड्स को ख़रीदे तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड देखना और मार्केट में उस चीज़ का जो स्टैंडर्ड मार्क है वो चेक करके गुड्स को खरीदना। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए ISI मार्क को चेक करना, फूड प्रोडक्ट के लिए FPO मार्क को चेक करना या FSSI AI या फूड मार्क जो भी होते हैं, और हॉल मार्क चेक करना ज्वेलरी के लिए। तो ये ऐसे मार्क है जो ये बताते हैं कि कंज्यूमर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है किसी भी गुड्स को खरीदते टाइम। दूसरी बात यहाँ पे है कि किसी भी गुड्स को जब खरीदे तो सेकंड पॉइंट ये बोलता है अवेयर होकर ख़रीदे, यानी कि जब भी कोई चीज़ खरीदे तो यहाँ डैमेजिंग का देखकर उस चीज़ का के बारे में ध्यान रखकर उसकी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेकर, प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज लेकर ख़रीदना, ये इम्पॉर्टेंट रोल है कंज्यूमर का। अगर कंज्यूमर इन चीज़ों को ख़रीदता है तो अवेयर होता है तो प्रॉपरली तभी वो ख़रीद सकता है, अवेयर नहीं होगा तो यहाँ पे अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयर रहेगा, नॉलेज लेगा, प्रोडक्ट की पर्टिकुलर नॉलेज रहेगी, एजुकेटेड रहेगा प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करना है, उसकी नीड एंड वांट क्लियर है, तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएगा। ये ड्यूटी बनती है कंज्यूमर की। इसके बाद है कैश मेमो आस्क करना। कभी भी किसी चीज़ की ख़रीदारी करे, परचेज़ करे, गुड्स और सर्विसेज को, हमेशा बिल यहाँ पे बिल मांगना दुकानदार से, सेलर से बिल की आस्क करना, कैश मेमो की आस्क करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखता है कंज्यूमर तो गुड्स एंड सर्विसेज ईजिली वो परचेज़ करेगा, और उसकी अगर डैमेजिंग भी होती है या कुछ अन्य कोई अदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो कैश मेमो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करता है और कंज्यूमर को या प्रोटेक्ट भी करता है एक तरीके से कि कैश मेमो कि अगर आपने कोई गुड्स लिया तो उसकी एक एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस के रूप में काम करता है। दिस वुड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ परचेज मेड। एक प्रूफ यहाँ पे पैदा करता है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए को क्रिएट करता है, और प्रूफ यहाँ पे जो होता है वो प्रोडक्ट परचेस करने का प्रूफ ये बताता है कि कंज्यूमर ने क्या प्रोडक्ट परचेस करा, किस रेट में प्रोडक्ट परचेस करा। फोर्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना। जैसे किसी गुड्स पे लिखा रहता है कि प्रोडक्ट या सर्विसेज की कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से उसको काम में लेना है प्रोडक्ट को, जो भी आपने प्रोडक्ट ख़रीदा, और प्रोडक्ट्स से रिलेटेड रिस्क क्या है। जैसे कोई मेडिसिन प्रोडक्ट आते हैं, मेडिकल प्रोडक्ट आते हैं, उनमें एक मेडिकल क्रीम आती है, तो मेडिकल क्रीम को ये लिखा रहता है कि उसके ऊपर कि डोंट ईट, यहाँ पे ईट के लिए यहाँ पे मना करा जाता है उस चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रिस्क रहती है। या फिर चिल्ड्रन से दूर रखना, ये भी एक मैन्युफैक्चर के इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं। तो एक एग्जांपल में ये बताया गया है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैन्युफैक्चर के इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें जिससे वो प्रोडक्ट को यूज़ ढंग से कर सके, प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ ढंग से कर सके और सेफ्टी के साथ प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। लेबल केयरफुली रीड करना कंज्यूमर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्सपायरी डेट, नेट वेट, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और इन्फॉर्मेशन जो अदर इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ का लेबल को केयरफुली यहाँ पे रीड करना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंज्यूमर की, जिससे कंज्यूमर एक सेटिस्फाई बन जाता है, सेटिस्फाई कंज्यूमर कहलाता है। अगर लेबल क्लियरली केयरफुली रीड कर लेगा तो उसको कोई यहाँ पे इशू नहीं रहता। फाइल अ कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। मान लो कंज्यूमर के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो गया, गलत हो गया, कोई लिमिटेशन हो गई क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे वो एक्शन लेने में जल्दी बाजी करे, क्योंकि अगर एक्शन लेगा जल्दी से तो यहाँ पे उसको
उसकी कंप्लेंट फिल होगी। तो कंज्यूमर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई उसके साथ गलत होता है, इलीगल एक्टिविटी होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, तो वहाँ पे कंज्यूमर को कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपील करनी चाहिए, कंज्यूमर फोरम में जाके अपील करनी चाहिए। ये कंज्यूमर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 7th पॉइंट है रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को भी रेस्पेक्ट करना एक कंज्यूमर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी चीज़ को आप जब वेस्ट फेंके या वेस्ट जो होगा उस चीज़ को है ना डस्टबिन में डालना। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के जो रैपर है प्रोडक्ट के, उसको यहाँ पे डस्टबिन में डालना, ये भी एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉल्यूशन ना फैलाना, सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। सो अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट ना करना, उसको अवॉइड करना, कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा ना देना, एनवायरनमेंट की रेस्पेक्ट करना, इकोलॉजी सिस्टम को मेंटेन करना। हॉनेस्ट इन योर डीलिंग। कभी भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदे तो लीगल गुड्स खरीदे, अपने आप में ईमानदार रहे किसी भी डीलिंग करने में। अनफेयर प्रैक्टिस से बचेगा वो, अनफेयर ट्रेड से बचेगा वो, ब्लैक मार्केटिंग से बचेगा अगर वो खुद में हॉनेस्ट रहता है, खुद सही प्रोडक्ट का यूज़ करता है, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। सो देन दे हैव मूव ऑन फॉरवर्ड। आगे बढ़ेगा वो, किसी भी गुड्स को खरीदेगा, ध्यान रखेगा, कभी भी इलीगल एक्टिविटीज़ का शिकार नहीं होगा। दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर एज ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बेसिकली मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बात करी है, मेजर ड्यूटीज़ की बात करी है जो कंज्यूमर की यहाँ पे रहती है, कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर जो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।